अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मरियम इफ्तिखार। मरियम इफ्तिखार। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं मोदी साहब को देख रहे हैं। पीएम मोदी मीट दिस टीम बिहाइंड इंडियन बुलेट ट्रेन इन सूरत। अच्छा, बुलेट ट्रेन क्या है मैं आपको समझाऊँ। बुलेट ट्रेन की इंडिया में बन रही है, अभी आई नहीं है, बहुत डिले हो गई कोविड की वजह से। दुनिया में ना, कोविड जब 2019 में आया था ना, तो बहुत सारे काम दुनिया में लेट हो गए। दुनिया बंद हो गई थी ना, साल 2 साल जैसे चाइना की वजह से जो बीमारी आई थी, कोविड, याद है ना। तो बुलेट ट्रेन सिर्फ 3-4 कंट्रीज़ में है बस। जापान के ताउन से इंडिया में भी बन रही है बुलेट ट्रेन। तो उसका वो हो रहा है, टूर हो रहा है, देखा जा रहा है क्या बन गया, क्या बन गया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उसको देखने आए हैं। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो के। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेगी? मैं केरला से हूँ। मैं इधर सेक्शन 2 नवसारी नॉइस। गुजरात में पहली बार आई आप? हाँ सर, मैं इधर सेक्शन 2 नॉइस बैरियर फैक्ट्री में रोबोटिक यूनिट देख रही हूँ। उधर नॉइस बैरियर का जो रिबार केज है वो रोबोट की मदद से हम लोग वेल्डिंग कर रही है। क्या लगता है आपको, ये बुलेट ट्रेन बनाना और भारत में पहली ट्रेन बनना, इसको आप स्वयं के मन में क्या सोचती है, परिवार को क्या बताती है? सर, ऐसे लगता है कि ये ड्रीम है, जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत काम आएगा सर आगे परिवार के लिए। प्राउड मूवमेंट है मेरे लिए ये सर। देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता, मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूँ। जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रुति है, मैं बैंगलोर से हूँ और मैं लीड इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कंट्रोल देखती हूँ। तो आप जैसे कह रहे हैं, पहले जो भी अब इनिशियल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है वो पहले होता है, फिर जैसे जैसे एग्जीक्यूशन करने की ओर पे जाते हैं हम उसके प्रोज एंड कॉन्स हर बार चेक करते हैं हर एक स्टेप में। और अगर हमसे ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, पहले सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं हुआ तो कौन सा ऑल्टरनेट सल्यूशन उसके लिए देख सकते, वो करके हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं सर। ये जो आपके अनुभव है, अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अब हम नहीं चाहेंगे हर लोग नया प्रयोग करें। यहां से जो सीखा हुआ है वो वहां रिप्लिका होना चाहिए, लेकिन वो रिप्लिका तब होगा कि क्यों ऐसा करना पड़े, इसका ज्ञान होगा तो होगा, वरना क्या होगा कि वो ऐसे ही कर देंगे। अगर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी।
जी जनाब, ये थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो ग्राउंड पर जो मेन लोकेशन पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनसे उनका अट्रैक्शन, उनसे उनकी मीटिंग। तो मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं सच बताऊँ मैंने कभी अपनी न्यूज़ में नहीं देखा कि इस तरीके से कोई प्राइम मिनिस्टर मुल्क का कभी भी नहीं मिलते हमारे तो, मतलब पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, हमारे तो कभी ना ऐसे मिले। कभी ना मिले, और फिर कभी ना मिले तो असल प्रॉब्लम ही नहीं पता चलती। हाँ, आगे तक असल परेशानियां भी नहीं पता चलती। तो ये इनका एक बड़ापन है। इससे पता चलता है कि अपने मुल्क के साथ ईमानदार हैं, हम्म। अपने मुल्क को सीरियस में आगे लेके जाना चाहते हैं, और फिर ऐसे कौमें ही जो है ना कामयाब होती हैं। तरक्की करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वर्करों में से जैसे मतलब अच्छा, इनकी एक और अच्छी आदत है, जब किसी वर्कर से बात करते हैं ना, मैंने इनकी बहुत वीडियोस देखी हैं, जब किसी वर्कर से बात करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से, बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लो कि तवज्जो से बात करते हैं। यानी इनके अंदर मैंने जल्दबाजी नहीं देखी। मिसाल के तौर पर 4 बंदों से मुझे मिलना है, मैं जब पहले से मिल रहा हूँ ना तो इनकी अंदर एक आदत देखी मैं। अच्छा, वो उस वक्त उनका नहीं सोचेंगे, उस वक्त उन्हीं की तवज्जो से सुनेंगे, पूरी सुनेंगे, और ऐसे सुनेंगे, सुनते हैं। ये कहते हैं ज़िंदगी में कामयाब लोग सुनते हैं। और एक अक्सर हमारे बड़े बूढ़े मिसाल भी देते हैं कि अल्लाह ने 2 कान दिए हैं, 1 ज़बान दिए, तो 2 कान इसलिए दिए ज़्यादा, ज़बान 1 दिए कि ज़्यादा सुनो कम बोलो। तो सुनते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं, तो बहुत तवज्जो से, तसल्ली से, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं, वो तो पूरी उसकी तसल्ली से सुनते हैं बात को, तो तवज्जो देते हैं। इनके अंदर मैंने याद है, इनके अंदर इत्मीनान है, इनके अंदर सुकून है। अच्छा, ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून से ही कामयाबी है, सुकून से ये सुनते हैं बात। बिल्कुल ऐसे तो ही। अभी वर्करों से उनकी परेशानियाँ उनसे पूछ रहे थे, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात इन्होंने, अच्छा इनकी वीडियोस देख देख के मैंने सीखा बहुत है। पता है इन्होंने वर्करों की एक बात क्या बोली, जो जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जो जो तकलीफ़ें आ रही हैं, फिर आप उसको किस तरह हल कर रहे हो, ठीक हो गया, उसके बाद इसका रिकॉर्ड रखो। क्यों रखो? आने वाले जो लोग होंगे, आपके नीचे जो लोग होंगे, उनको पता हो, वो गलतियाँ दोबारा वो ना करें, आने वालों के लिए आसानी पैदा करके जाओ। जो और नए वर्कर आएंगे, नए लोग आएंगे, इस काम में जुड़ेंगे, और ज़्यादा शहरों में बुलेट ट्रेन चलेगी। अच्छा, बुलेट ट्रेन इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जापान की मदद से हो रही है। और जापान में है वो। जापान ने बनाई है। जापान बहुत दुनिया का बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। जैसे हम बचपन से सुनते नहीं आ रहे कि जापानी रेडियो है, जापानी टीवी है, जापान का ये है, जापान का वो है। तो जापान की चीज़ें, जापान की तरक्की दुनिया में, जापान कहते हैं दुनिया से 20 साल आगे जी रहे हैं। यानी जो हमारे बहुत सारे, हम तो शायद 100 साल पीछे जी रहे हैं, दुनिया में जो चीज़ 20-25 साल बाद आनी है, जो तरीक़ेकार, वो जापान में है। पता है जापान के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, जापान में इस वक्त क्या सिचुएशन है, फैमिलियां बनाना ख़त्म हो गया है, शादियां करना ख़त्म हो गया है, हर शख्स अपनी अकेली लाइफ जी रहा है। वहाँ पर लोनली डेथ मशहूर है, अकेलेपन में मौत हो जाना। यानी वहाँ पर ऐसा होता है कि एक बंदा अपने आप कमरे में पड़ा है और वह मर गया, उसके आसपास जो बदबू फैलती है, फिर पता चलता है कि ये मर चुका है। खुदकुशी, इस तरह से कोई इसका नाम है, और वो जापान में बहुत आम हो गई है। वहाँ पर बाकायदा रेंट पे गर्लफ्रेंड, रेंट पे, यानी मिसाल के तौर पे आप किसी को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर नहीं आने दे रहे हो, आप अकेली ज़िंदगी जी रहे हो, आपको थोड़ी देर के लिए कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मदर, पापा, कोई भी आपको थोड़ी देर के लिए चाहिए, तो एक ऐसी औरत जो पैसे लेके आपकी 2 घंटे के लिए गर्लफ्रेंड बनेगी या बहन बनेगी या माँ बनेगी, वह रिश्ते नहीं हैं। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा वो अलग ही दुनिया है, अलग ही दुनिया में जी रहा है। तो आने वाले वक्त में हम इतनी नफसी में पड़ जाएंगे, हम इतनी मतलब परस्ती में पड़ जाएंगे, हम इतने अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, दुनिया इतनी तरक्की कर जाएगी, तो दुनिया में ये चीज़ होगी जो जापान में आज है ना, कई कंट्रीज़ में ये चीज़ आने वाले वक्त में होगी। तो खैर बहरहाल बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी, हम जापान की तरफ निकल गए। अच्छा, वैसे एज ए पाकिस्तानी आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सुना है या क्या आपको पता है? हमारे तो वहाँ तो नेगेटिविटी बहुत है। मैं तो मतलब बहुत नफरत करती थी उनसे। मैंने कहा नहीं, हमारे जो हुक्मरान है वो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन यार वहाँ के अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे। अपनी देखो, हुक्मरान कौन अच्छा है पता है? जो अपनी कौम के साथ ईमानदार है, बिल्कुल जो ऐसे अपनी ही है। कौम को हमारे तो बस लूटने में लगे हैं। लूटने में लगे हुए, तो जो अपनी कौम के साथ सिंसियर है वो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।